One and all, good evening to everyone. Once again, welcome back to my channel. And today we are going to learn about the K map. तो आज हम लोग 2 वेरिएबल के मैप देखेंगे, ठीक है, और फिर 3 वेरिएबल के मैप देखेंगे, ठीक है। और तो हर बार की तरह हमेशा शुरू से शुरू करते हैं, और पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं और फिर थ्योरेटिकल पार्ट, और फिर हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल की ओर, ठीक है। बीच में कुछ टर्म्स आएंगे तो उसे भी हम लोग चेक आउट कर लेंगे, और इस तरह से हम लोग आज 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के मैप देख लेंगे, और अपकमिंग वीडियोज में हम लोग 4 वेरिएबल के मैप देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि कर्नॉफ का इन्वेंशन किसने किया था? मैक्यूराइस कर्नॉफ, ठीक है। तो कर्नॉफ का के चला गया और मैप आ गया, ठीक है, साथ में। तो इसका नाम क्या हो गया? के मैप। और उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, ये यूज किस लिए होता है? तो मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका क्या यूज होता है? बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना। तो एक्चुअली हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को जो मिनिमाइज करते हैं उसको दो तरीके से करते हैं, एक तो के मैप के थ्रू और दूसरा होता है बुलियन अलजेब्रा के थ्रू, ठीक है। तो यही इस पॉइंट में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। वी कैन मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग बुलियन अलजेब्रा टू, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या बोल रहा है, ये कौन सी ईयर में आया था? तो 1953 में आया था, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे आया था? तो जो है बेल लेबोरेटरी में इसकी इन्वेंशन हुई थी, जहाँ पे हमारी सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी। और कौन से डिपार्टमेंट से आया था? तो टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से ये निकल के आया था, ठीक है। उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है? सबसे आखिरी पॉइंट हमें ये बोल रहा है ना, क्या ये जो है ईजिएस्ट वे, मतलब के मैप जो है ईजिएस्ट वे है किसको मिनिमाइज करने के लिए? बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए सबसे आसान तरीका के मैप होता है। बस इतना ही था। उसके बाद हम लोग चलते हैं कैनोनिकल फॉर्म की तरफ, ठीक है। तो ये रहा हमारा कैनोनिकल फॉर्म। दो तरीके के होते हैं, एक हमारा हो जाता है एसओपी और दूसरा होता है हमारा पीओएस। तो एसओपी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हर एक इंडिविजुअल टर्म के बाद बीच में प्लस सिंबल आ जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल टर्म हो गया, इंडिविजुअल टर्म हो गया, इंडिविजुअल टर्म हो गया, और ये बीच में दो ऑपरेटर हो गया, ठीक है, जो प्लस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। उसी तरह अगर हम एसओ पीओएस की बात करें तो पीओएस में क्या होता है कि वो पहले हमारा सम हो जाता है, उसको इंडिविजुअल टर्म बोल देते हैं, ठीक है। सम हो गया, सम हो गया, और उन सारे को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, जो हम डॉट्स यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। तो ये हमारा एसओपी और पीओएस का फॉर्म होता है, ठीक है। बात करें हम लोग कैनोनिकल फॉर्म की, तो एसओपी में भी कैनोनिकल फॉर्म होता है और पीओएस में भी कैनोनिकल फॉर्म होता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कोई हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो वो एसओपी फॉर्म में है या पीओ, या फिर जो है वो कैनोनिकल फॉर्म में है या फिर नॉन कैनोनिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो कैनोनिकल फॉर्म का आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है ना, यहाँ पे हम लोग ना पूरे एक्सप्रेशन में ये देखते हैं कितने वेरिएबल हैं पहले। तो कितने वेरिएबल हैं? ए, बी और सी है, डी तो है नहीं, मतलब 3 वेरिएबल की ये एक्सप्रेशन है हमारी, ठीक है। अब 3 वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं ना, हर एक इंडिविजुअल टर्म को देखते हैं। जैसे ये हो गया एक इंडिविजुअल टर्म, फिर ये हो गया एक इंडिविजुअल टर्म, फिर एक ये हो गया इंडिविजुअल टर्म, ठीक है। तो इन तीनों में देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट और क्या क्या मिसिंग है। तो इसमें मिसिंग क्या है हमारा? सी मिसिंग है। उसी तरह इस बारे में क्या मिसिंग है? ए मिसिंग है। और इस बारे में क्या मिसिंग है? बी मिसिंग है। मतलब कोई भी एक चीज़ अगर मिसिंग है, चाहे वो इन्वर्स के फॉर्म में हो या फिर नॉर्मल फॉर्म में हो, तो हमारा किसी भी तरीके से वो मिसिंग होगा ना, तो मतलब कि वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉट इन कैनोनिकल फॉर्म, वही लिखा हुआ है, ठीक है। वहीं पे अगर हम अगले एक्सप्रेशन की बात करें तो ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म में है। क्यों है कैनोनिकल फॉर्म में? क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी फॉर्म में, या तो इन्वर्स के फॉर्म में या तो नॉर्मल फॉर्म में, ए बी सी तीनों टर्म में प्रजेंट है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया? कैनोनिकल फॉर्म में हो गया। तो नॉट कैनोनिकल फॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मिसिंग था, ठीक है। इसमें सी मिसिंग था, इसमें ए मिसिंग था और इसमें बी मिसिंग था, तो इसीलिए हमारा ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं था, और ये दूसरी एक्सप्रेशन हमारी कैनोनिकल फॉर्म में है। उसी तरह बात करें अगर हम पीओएस की, तो यहाँ भी देखें इंडिविजुअल टर्म को, यहाँ पे क्या सी मिसिंग है, यहाँ पे क्या कुछ भी मिसिंग नहीं है, यहाँ पे तीनों टर्म है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिसिंग है हमारा? यहाँ पे हमारा सी मिसिंग है, तो इसीलिए ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। वहीं पे बात करें अगर दूसरे एक्सप्रेशन की, तो दूसरे एक्सप्रेशन की अगर देखें तो यहाँ पे ए बी सी तीनों प्रेजेंट है, फिर यहाँ भी ए बी सी तीनों प्रेजेंट है, ए बी सी यहाँ भी तीनों प्रेजेंट है। भले ही इनवर्स के फॉर्म में है लेकिन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्या?
कैनोनिकल फॉर्म हो गया, किसका हो गया, POS का। एक चीज़ और, SOP को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, फंक्शन ऑफ SOP इक्वल टू समेशन ऑफ M, और POS को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन ऑफ POS इक्वल टू पाई ऑफ कैपिटल M। तो ये है हमारा, और इसमें एक और डिफरेंस है, यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसको सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। क्यों बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम हो गया। तो अभी तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लोग ने यहाँ पे बोल्ड और रेड में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जितने भी वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल का केस है, तो A, B और C, अगर ये नॉर्मल है तो इसके वैल्यू 1 1 1 हो जाएगा, और अगर ये इन्वर्स के फॉर्म में होता, A बार, B बार और C बार के फॉर्म में होता, इसका वैल्यू तीनों का क्या होता, 0। मतलब वेरिएबल अगर इन्वर्स के फॉर्म में है तो उसको क्या दे देंगे, उसकी वैल्यू 0, और अगर वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में है तो उसको वैल्यू क्या दे देंगे, 1। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, SOP के लिए। उसी तरह अगर हम बात करें POS की, तो POS में क्या है, A B C, अगर नॉर्मल फॉर्म में है तो क्या, 0 0 0, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और अगर कि बार के फॉर्म में है, A बार, B बार, C बार, या इन्वर्स के फॉर्म में है तो उसको क्या दे देंगे, तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 1। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो, अगर इन्वर्स के फॉर्म में होगा तो क्या 1 हो जाएगा POS के केस में, और नॉर्मल फॉर्म में है तो 0। उसी तरह SOP में अगर वेरिएबल हमारा नॉर्मल फॉर्म में है तो 1, और अगर इन्वर्स के फॉर्म में है तो 0। मतलब इसका जस्ट रिवर्स ये हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और समझते हैं स्ट्रक्चर टू वेरिएबल के मैप का। तो देखिए ये कुछ नहीं, हमारा 2 वेरिएबल है A और B। तो पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें अगर 2 वेरिएबल है तो इसमें सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे। अगर 2 वेरिएबल है ना तो नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो गया, n इक्वल टू 2, और इसका हम लोग सेल्स कैसे निकालेंगे, सेल्स इक्वल टू 2 टू दी पावर n, तो 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो कितना हो जाएगा, 4 सेल्स। तो ये कर्नॉफ के द्वारा दिया गया था ये स्ट्रक्चर कि अगर 2 वेरिएबल का के मैप होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें 4 खाने बना देंगे। तो ये कितने वेरिएबल की हो जाएगी, 2 वेरिएबल की होगी। 4 सेल बन गया, 1 सेल, 2 सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, 2 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल इस साइड ले लेते हैं, एक वेरिएबल इस साइड ले लेते हैं। एक बार B की वैल्यू 0, फिर एक बार B की वैल्यू 1, उसी तरह फिर A की वैल्यू 0, और फिर A की वैल्यू 0 और A की वैल्यू 1। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, तो हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल की एक बार वैल्यू 0 होगी और एक बार वैल्यू 1 होगी, दोनों की। इसी तरह B के लिए इधर चलेगा और A के लिए इधर चलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एड्रेस बनाते हैं हर एक सेल की। अगर इस सेल की हम एड्रेस में, सॉरी, इस सेल की अगर एड्रेस बनाते कैसे बनेगा, यहाँ से पहले A आएगा, ठीक है। तो ये वाला 0 इधर से गया और ये वाला 0 इधर से आ गया, तो क्या हो गया, 0 0। उसी तरह फिर अगर इस वाले सेल की एड्रेस बनाए तो ये 0 हमारा यहाँ पे आया और ये 1 यहाँ पे आया। कैसे लिखेंगे, A B के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो पहले A आएगा फिर B आएगा। तो इसी तरह इस सेल में पहले A का वैल्यू जो होगा वो डालेंगे, फिर B का वैल्यू जो होगा वो डालेंगे। फिर उसी तरह यहाँ पे A का वैल्यू इधर से चला जाएगा और B का वैल्यू इधर से चला आएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर इस सेल की अगर हम एड्रेस बनाएं तो A की वैल्यू इधर से चली जाएगी 1 और B की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। फिर उसी तरह थर्ड सेल का अगर एड्रेस बनाएं तो ये 1 यहाँ पे आ गया और ये वाला 1 इधर से आ गया, तो 1 1 हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब जब हम लोग एड्रेस बनाए ना, इस एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं कि ये बाइनरी में इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 0 0 को क्या बोलते हैं, 0 0, 1 को क्या बोलते हैं, 1। उसी तरह 1 0 को क्या बोलते हैं, 2, और 1 1 को क्या बोलते हैं, 3। तो बस हो गया। और हम लोग अपने मतलब के कर्नॉफ जी का ये बोलना था कि हम लोग इस एड्रेस को ना 1 2 के फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्योंकि हमें हमारे पास जो मिन टर्म आता है ना वो किस में आता है,
जीरो वन टू थ्री के फॉर्म में ही मिन टर्म्स मिलेगा, इसी में कुछ प्रेजेंट होगा कुछ मिसिंग होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने नंबरिंग करके इस फॉर्म को इसमें लिख लिया ताकि हमें उसमें फिलअप करना चीज़ें आसान हो जाएगा। अभी हम लोग जब एग्जाम्पल देखें तो और चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या बोल रहा है ना, क्या जो है मिनिमाइज द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, मिनिमाइज द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन दो फॉर्म में दिया हो सकता है, कौन कौन से दो फॉर्म में हो सकता है, या तो ये इस तरीके के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये कैसा हो सकता है हमारा इस, सॉरी कहाँ, अरे आ जाओ, हाँ, तो क्या है कि या तो वो हमारा इस फॉर्म में हो सकता है, या नहीं तो फिर वो डायरेक्टली हमें इस फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में भी दे सकता है, या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा, कोई एक फॉर्म रहेगा। अगर कि हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, इससे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, अभी कैसे करते हैं वो सारा चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह चूँकि ये हमारा एक्सप्रेशन कैसा एस ओ पी, तो एस ओ पी का हमने कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे पहले लिख दिया था, जो आपको समझाया था, अगर वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और अगर वेरिएबल इनवर्स के फॉर्म में होगा, चाहे वो कोई हो ए बी सी कितनी वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे कोई भी ए बी सी कोई भी वेरिएबल ले लो, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप ये चीज़ भूलें ना, आप इसको हमेशा दिमाग में रखें, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कैसे क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या बोल रहा है, पहले आइडेंटिफाई करना है गिवन एक्सप्रेशन क्या है, एसओपी है या पीओएस। तो ये ऑब्वियसली हमें दिखने से ही पता चला कि ये किस फॉर्म में है, एसओपी में है, ठीक है। उसके बाद फिर और दूसरा एक्सप्रेशन देखें तो हमें और क्लियरली विजिबल होता है, फंक्शन ऑफ एसओपी इक्वल टू समेसन ऑफ स्मॉल एम, तो ये मिन टर्म से मतलब एसओपी है, ठीक है। मैक्स टर्म होता तो हमारा पीओएस होता। तो ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि ये एसओपी में है। दूसरा क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल से काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट कर लीजिए, देखिए ए और बी के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, सी है नहीं, डी है नहीं, तो हमारा दो वेरिएबल हो गया, हमने यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 2, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे 2 टू दी पावर n इक्वल टू 4, तो वही n इक्वल टू यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 टू दी पावर n कर दिया, यहाँ पे वैल्यू आ गई 4, तो हमने 4 सेल का बना लिया, जो 2 वेरिएबल का स्ट्रक्चर था वही मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या अगर हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे और इसका एड्रेस बनाना शुरू करेंगे। कैसे, तो हमने ऑलरेडी बता दिया था, कोई वेरिएबल अगर नॉर्मल फॉर्म में है तो उसको 1 लिखते हैं, और कोई अगर बार के फॉर्म में है तो उसको 0 लिखते हैं। तो ए किस फॉर्म में है, यहाँ पे इनवर्स की फॉर्म में, तो क्या लिखा 0, बी नॉर्मल फॉर्म में है तो 1, उसी तरह ए नॉर्मल फॉर्म में है तो 1, बी इनवर्स के फॉर्म में है तो 0, यहाँ पे दोनों नॉर्मल फॉर्म में है तो क्या लिखे 1 1 हो गया। अब आप लोग ना, अभी हमें फोकस करना है मेन इस पे, इस चीज़ पे। तो इस पे क्या हुआ है, इस इन सब को अगर हम बाइनरी को अगर डेसिमल में चेंज करते क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे 1, इसको क्या बोलेंगे 2, इसको क्या बोलेंगे 3, बस हमारा मिन टर्म्स आ गया। तो यही तो हमारा यहाँ पे यही 3 चीज़ें ना यहाँ पे लिखा हुआ है हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा मिल गया ना हमें, बस इसको हम लोग यहाँ पे 1 मिन टर्म कैसे फिल करते हैं, जो हमारा मिन टर्म्स दिया उसकी जगह पे मतलब जो सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है उसमें हम क्या करते हैं 1 उन जगहों पे 1 डाल देते हैं। तो 1 के जगह पे 1 डालेंगे, 2 के जगह पे 1 डालेंगे, 3 के जगह पे भी 1 डालेंगे। ये तो हो गया, ये भी पुट कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको पुट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेप 4 में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम लोग क्या बनाएंगे स्टेप 4 में ग्रुप ऑफ 1 बनाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 1 जब भी बनेगा हमारा तो यहाँ पे जो 1 का ग्रुपिंग होगा ना उसको करने के कुछ नियम है। अब वो नियम समझ लीजिए, नियम हमारा क्या है, या तो हम जो है हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं ग्रुपिंग, या तो वर्टिकल बना सकते हैं। ये हो गया दो चीज़ें। तीसरी चीज़ है, हम डायगनली कभी भी नहीं बनाएंगे, डायगनली हम जो है कभी भी ग्रुपिंग नहीं करेंगे, ऐसे हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसी तरह हम फिर ऐसे भी नहीं कर सकते हैं ग्रुपिंग, ऐसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। और एक और तरीका, एक तो हो गया वर्टिकली करेंगे ऐसे, और एक हॉरिजॉन्टली ऐसे। एक और करते हैं किस तरह से, मान लीजिए आप इसको, ये एक पेपर है और इसको मिला दीजिए इस कॉर्नर से, और इस कॉर्नर को मिला दीजिए इस कॉर्नर से, तो पेपर फोल्ड हो जाएगा। और फोल्ड होने के बाद भी हम ऐसे हॉरिजॉन्टली और तब भी वर्टिकली मिलाएंगे, तब भी डायगोनली
नहीं मिलाएंगे, डायगोनली तो अलाउड है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग बनाते हैं वन का। तो अब ग्रुपिंग ऑफ वन भी जो होती है उसमें भी एक और रूल है। एक और रूल क्या है, अगर कि 2 का ग्रुप बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेयर। 4 का ग्रुप बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड। और जो है 8 का ग्रुप बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट, ठीक है। तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं ऑक्टेट बनाने की, अगर वो नहीं मिला तो क्वाड बनाएंगे, क्वाड नहीं मिला तो पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग ग्रुप ऑफ वन चेकआउट करते हैं। तो क्या हमारा यहाँ पे ऑक्टेट बन सकता है, नहीं, 8 वन होना चाहिए, 8 वन तो है नहीं। चलिए क्वाड बनाते हैं, क्वाड है, क्वाड भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बस 3 ही वन है, क्वाड में मिनिमम, हाँ एक वन यहाँ पे भी होता ना तो हमारा क्वाड इस तरह से एक ही बन जाता, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग के पास पेयर बनना है, पेयर बनना है, इस तरह से हमको ग्रुपिंग करनी है कि एक भी वन छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग देखिए 2 ग्रुप बनाए, एक इस ऐसे बना लिए ग्रीन से और एक रेड से। भले ही कॉमन आ जाए किसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा एक भी वन छूटना नहीं चाहिए। तो ये कवर अप हो गया, दोनों 2 ग्रुप बना और कवर अप हो गया। अब जो हमने क्या किया, नॉर्मली एक बार रेड से लिखा ए बी को, एक बार ग्रीन से लिखा, क्योंकि 2 ग्रुप बने हैं। अब हर एक का हम लोग एड्रेस डिनोट करेंगे। तो इसका एड्रेस डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0 1। तो ये 0 1 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अगर हम इस वाले 1 की बात करें तो इसका एड्रेस लिखें तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ से 1 आएगा और बी का वैल्यू यहाँ से 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया जाएगा 1 1, यही 1 1 यहाँ लिखा हुआ है। ये हो गया रेड वाले की कहानी खत्म। अब आते हैं ग्रीन वाले पे फिर से, ठीक है। इस 1 की अगर हम एड्रेस लिखें तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ से 1 आएगा और इधर से बी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, तो 1 0, यही 1 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह अगर हम इस वाले 1 की अगर एड्रेस लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 इधर से चला जाएगा, मतलब ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू इधर से आ जाएगा 1, तो ये 1 1 यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब जो है हमने क्या किया, अब हमने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे अब ये जो ग्रुप ऑफ 1 बना, ये वाला, इन दोनों में क्या चेकआउट करेंगे, कॉमन क्या है, क्या कॉमन है। तो हमारा कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 कॉमन है, ये वाला। उसी तरह इस ग्रुप में अगर कॉमन देखें तो क्या है, 1 है, लेकिन ये किसके सामने है, यहाँ पे बी के सामने है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बी लिखा, और यहाँ पे ए के सामने है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा। और किस फॉर्म में, एसओपी फॉर्म में, तो इसलिए मैंने एसओपी फॉर्म में लिखा, और यही मेरा हो गया आंसर ए प्लस बी। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। और इसको जो यहाँ से फिर से मैच कीजिए, देखिए ए का क्या है 1, मतलब नॉर्मल फॉर्म में वेरिएबल है तो क्या आ जाएगा 1। अगर कि ये बार के 0 के फॉर्म में 0 0 कॉमन रहता तो जिसके सामने जो रहता वो लिख देते, उस पे बार डाल देते। ए पे रहता तो ए बार कर देते, और बी पे रहता तो बी बार के फॉर्म में यहाँ पे लिख देते। हो सकता है अगले एग्जाम्पल में कवर अप हो जाए, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें फिर से मिल गया है एक्सप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन को हम फिर से वैसे ही पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कुछ नहीं, पहले हम डिफाइन कर लेंगे एसओपी में है या पीओएस में है। तो भाई एसओपी में है, ये तो क्लियर हो गया। कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। नंबर ऑफ सेल्स निकाल लेंगे 4, तो 4 सेल के अकॉर्डिंग हम 4 सेल बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसमें नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग भी कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी एक्सप्रेशन को एज इट इज हम यहाँ पे लिख दिए, और ए बार 0 बार के फॉर्म में दोनों, तो दोनों में 0 हो गया। एक बार के फॉर्म में, एक नॉर्मल फॉर्म में, तो 0 1, ये यहाँ से मैच करते चलिए आप लोग हमेशा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे दोनों क्या है, एक जो है बार के फॉर्म में है, तीसरा वाला, तीसरा टर्म हमारा एक बार के फॉर्म में, एक नॉर्मल फॉर्म में, तो इसलिए 1 0। इसको हमने फिर से क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, और वही हमारा क्या हो गया, मिन टर्म्स हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया, 0 1 और 2 के जगह पे। सॉरी, मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत कर दिया। कैसे फिल किया, 0 0 1 1 2 2, सब पे 1 डाल दिया। अब फिर से कुछ नहीं, फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे उसी तरह एड्रेस निकाला। इसका एड्रेस निकाला, पहले रेड वाले का निकालते हैं। 0 0 कैसे आया, ये 0 इधर से गया और ये 0 इधर से गया, ए बी का दोनों का वैल्यू मिल गया, 0 0 लिख दिया। उसी तरह फिर हमने क्या किया, अगर इस वाले 1 की अगर एड्रेस निकालें तो यहाँ से 1 गया, और यहाँ से ऊपर से 0 आया बी का,
ठीक है, नीचे से 1 ऊपर से 0, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह अब ग्रीन वाले का निकाल लेते हैं, इस 1 का। तो क्या है, ए का वैल्यू क्या है 0 और बी का वैल्यू भी क्या है 0, तो हमने क्या लिख दिया 0 0। उसी तरह अगर हम फिर से इसका निकालें इस वाले 1 का, तो यहाँ से 0 गया और यहाँ से 1 आया, 0 1, ये 0 1 लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, ग्रुपिंग भी हो गई हमारी, ठीक है। ग्रुपिंग तो पहले ही होना था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट होता नहीं, क्वाड होता नहीं, तो हमने पेयर के फॉर्म में ले लिया और 2 ग्रुप बनता, तो इसलिए मैंने 2 ग्रुप को मेंशन कर दिया, उनका एड्रेस भी निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकालना है, तो यहाँ पे क्या है 0 है कॉमन, यहाँ पे भी क्या है 0, उधर क्या आया था उस बार 1 1 आया था, तो इसलिए हमने देखिए बताया था इसको बार के फॉर्म में लिखें। देखिए यहाँ पे बी बार और यहाँ पे ए बार, बस आंसर हो गया। एसओपी के फॉर्म में तो बीच में प्लस डाल देंगे, कहानी ख़त्म। चलते हैं अब तीसरी वेरिएबल की तरफ, ठीक है, 3 वेरिएबल के मैप की तरफ। तो 3 वेरिएबल के मैप का पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वैसे ही एक बार, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कितने सेल्स होंगे। तो नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है 3, तो 2 टू दी पावर n इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, तो 8 सेल होंगे, ठीक है। वेरिएबल क्या है 3, तो जो वेरिएबल की नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वही हमारा पावर हो जाता है n, 2 टू दी पावर n, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि 8 सेल होगा। 8 सेल भी मैंने बना लिया। अब एड्रेस फिर से बनाते हैं। तो ए की एक बार वैल्यू 0 और ए की एक बार वैल्यू 1। उसी तरह यहाँ पे बी की वैल्यू एक बार 0, फिर एक बार 0 और फिर एक बार 1 और फिर एक बार 1, क्योंकि ये सी के साथ चलेगा ना। फिर यहाँ पे उसी तरह सी की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1, फिर एक बार 1 और फिर एक बार 0। मतलब जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं उतने बना लेंगे। तो हमारे पास जब 2 वेरिएबल की कॉम्बिनेशन होती है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने वो बन जाते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 2 वेरिएबल में 4 कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो वही लिखा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब हम लोग एड्रेस बनाते हैं। यहाँ से क्या चला जाएगा 0 और यहाँ से 0 0, तो यही लिखा हुआ है। उसी तरह फिर ए का वैल्यू यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, सॉरी 0 1, तो 0 0 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें इन दो की, तो इधर से 0 चला जाएगा और यहाँ से 1 1 आ जाएगा, तो 0 1 1 हो गया। उसी तरह इस एड्रेस की बात करें तो यहाँ से 0 और इधर से 1 0, तो 0 1 0 हो जाएगा। बात करें हम फिर यहाँ फोर्थ की इसकी, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 0 0। उसी तरह फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ से 0 1 और फिर यहाँ से 1 और फिर यहाँ से 1 1 और फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ से 1 0। सबकी एड्रेस बन गई। एड्रेस बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसी ये जो हमारा वो बाइनरी बना, फिर इसको हम किस में करेंगे डेसिमल में। तो हर एक का डेसिमल नंबर लिख दिया। डेसिमल नंबर लिखा तो वो किस फॉर्म में आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे रखें, बिल्कुल आसान है जी। एक बार हम आधे दूर तक इंक्रीज करेंगे, फिर उधर से इंक्रीज मतलब फिर बैक साइड से इंक्रीज करेंगे। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पहले इधर से इंक्रीज किया, अब फिर इधर से इंक्रीज किए, बस हो गया हमारा। मतलब वो याद करने का एक मैंने आपको तरीका बता दिया। और हमारा क्या हो गया, टेबल जो है मिन टर्म्स के फॉर्म में हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए। और अभी हम इसमें 1 फिलअप करेंगे, एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक्सप्रेशन नहीं दिया, ऑलरेडी मिन टर्म्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। मिन टर्म्स को तो उसी से पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहला स्टेप एसओपी में, पीओएस में कैसे, यहाँ पे एसओपी भी लिखा हुआ है, यहाँ पे समेसन ऑफ स्मॉल एम भी है, तो इससे भी हम पहचान कर लिखिए समेसन ऑफ स्मॉल एम को ही हम लोग क्या बोलते हैं मिन टर्म्स। और अगर पीओएस होता तो कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम होता तो पाई ऑफ कैपिटल एम होता, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये क्या है पीओएस है, ठीक है। अगेन फिर से हमने यहाँ पे वो अपना लिख लिया है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये भी डिसाइड हो गया कि एसओपी में एक पीओएस में, तो एसओपी में कितने वेरिएबल 3 वेरिएबल, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, तो 8 सेल हमने यहाँ पे बना लिए। फिर क्या बोल रहा है कि अब हम लोग इस मिन टर्म को इसमें डालना शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ जो नंबर दिया हुआ उन जगहों पे 1 1 पुट कर देंगे। तो 1 में है तो 1 की जगह पे 1, फिर 3 है उसके जगह पे भी 1,
फिर क्या है 5 है उसके जगह पे भी 1, फिर 6 है उसके जगह पे भी 1, फिर 7 है उसके जगह पे भी 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इतना दूर तक आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ 1 बनाएंगे। ऑक्टेट बनेगा हमारा, 8 का कहीं दिख रहा है नहीं, तो 4 का बन रहा है क्वाड, हाँ जी क्वाड तो बन रहा है हमारा, एक ये वाला क्वाड बन रहा है, ठीक है। ये वाला क्वाड बनने के बाद एक 1 हमारा ये वाला बच जाता है, तो इसको तो हम छोड़ नहीं सकते, हमने क्या बोलते कॉमन आ जाए लेकिन छूटना नहीं चाहिए। अगर एक 1 यहाँ पे भी होता ना तो हमारा ये भी एक क्वाड बन जाता, तो हमारा 2 क्वाड हो जाता, लेकिन यहाँ तो 1 दिया हुआ है नहीं, तो अब हमारा तो मतलब क्वाड भी बनने से रहा, तो अब हम क्या कर बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। तो इसलिए हमने एक यहाँ पे पेयर बना लिया और हमारा एक क्वाड ये वाला बन गया, ठीक है, हो गया। अब हम फिर से कुछ नहीं, यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल लिख लिए, एक रेड वाले बॉक्स के लिए इसको लिखा और ग्रीन वाले बॉक्स के लिए इसको लिखा। सबका एड्रेस लिखना शुरू करते हैं, तो पहले हम लोग रेड वाले बॉक्स का लिखते हैं, ठीक है। इस वाले 1 का लिखते हैं एड्रेस, क्या है, इधर से क्या जाएगा 0, और इसके लिए अगर एड्रेस लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लोग एड्रेस लिख रहे हैं तो ये 0 इधर से जाएगा यहाँ पे, तो क्या जाएगा 0 और 1 1 यहाँ पे, 0 1 इधर से आया तो 0 1 यहाँ पे लिख दिया, यही वाला हमारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरे की बात करें, दूसरे में क्या है, दूसरा 1 कौन सा है, ये वाला लिए हैं, ठीक है। तो 0 0 कहाँ गया, यहाँ पे, और यहाँ से क्या आया 1 1, तो 0 1 1, देखिए 0 1 1, ठीक है। अब हम इस वाले 1 की बात करते हैं, ठीक है। इसका एड्रेस कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा ए का वैल्यू 1, इधर से बी का वैल्यू क्या जाएगा 0 1, बी सी का, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 1 0 1। अगर हम बात करें अब इस वाले 1 की, रेड वाला अभी चल रहे हैं, ग्रीन वाला मत लेना आप, ठीक है। तो रेड वाले का इसका वैल्यू देखना क्या आ जाएगा, इधर से 1 आ जाएगा, बी सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 1, तो ये 1 1 यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीन वाले सेल की, तो ग्रीन वाले सेल में पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ से आई 1 और बी सी की वैल्यू यहाँ से आई 1 1, तो 1 1 वही 1 1 लिखा हुआ। अब हम बात करें आखिरी वाले सेल की, मतलब इस सेल की, तो इधर से आ जाएगा 1 और इधर से बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 0, तो वही 1 1 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से ग्रुपिंग भी हो गया हमारा, ठीक है, ग्रुपिंग भी हो गया, हमने एड्रेस भी लिख लिया। अब क्या करना है, कॉमन क्या निकालना है हमें, तो कॉमन ये निकालना है। यहाँ पे क्या कॉमन है, यही 1 कॉमन है ना, और तो कुछ कॉमन है नहीं, इधर ये सब कॉमन है नहीं, ये भी कॉमन है नहीं, जो कॉमन है उसको ले लो। तो यहाँ से क्या आ गया सी, किस फॉर्म में है, मतलब नॉर्मल फॉर्म में है। अगर कि हमारा 0 0 होता तो क्या होता, सी बार होता, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ क्या लिखा है सी, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म में, इन्वर्स फॉर्म में होता तो 0 0 के फॉर्म में होता तो सी बार लिखते। उसी तरह अगर हम दूसरे वाले में देखें तो क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है, ठीक है 1 1। फिर से यहाँ पे क्या है, मतलब इन्वर्स के फॉर्म में तो है नहीं, नॉर्मल फॉर्म में है ना, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया ए बी। तो ए बी हमारा यहाँ से निकल आया और सी हमारा यहाँ से निकल आया, तो हमारा कौन से फॉर्म में बोल रहा है, एस ओ पी फॉर्म में, तो इसलिए ए बी और प्लस ऑफ सी, ये आंसर हो गया हमारा। बस इतना ही था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही था हमारा 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के मैप में। ऑल्दो हम लोग 4 वेरिएबल के मैप अभी देखेंगे तो हमारी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4th वेरिएबल के मैप देखेंगे, ठीक है। टिल देन टेक ए ब्रेक एंड thanks for watching my video, and once again I am requesting everyone that if you do like my video then kindly like, share and subscribe my channel, okay. And thanks to one and all, and bye bye and take care.